हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपके कोई मन में है ये वीडियो देखते वक्त एंड आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन पर्टिकुलरली आपके बारे में क्या फ़ील करता है, जो भी वो फ़ील करते हैं वो क्यों फ़ील करते हैं एंड क्यों अपनी फीलिंग्स आपको खुद नहीं बताते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Leos. King of Wands, Ten of Wands, Page of Swords, the Star, and Three of Wands. ओके, सो हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको वॉच कर रहा है, स्टॉक कर रहा है ना। अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर है तो ये मत सोचिए कि ये आपसे मेंटली भी दूर है। आई थिंक ये बस ये शो कर रहे हैं आपको कि वो आपके बारे में डेस्परेट नहीं है, क्रेज़ी नहीं है, बट इनके मन में एक्चुअली बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए। जो चीज़ इन्हें आपकी तरफ आने से रोकती है वो है ये टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है उन्हें लगता है कि आप उनसे कहीं दूर हैं और आपको पाना बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक ये किसी ड्रीम की तरह है। ये आपको दूर से ही वॉच करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो आपको दूर से ही वॉच करते रह जाएंगे बिकॉज आपके और उनके बीच जो दूरी है उसे कम करने का कोई रास्ता ही नहीं है। नाउ ये कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है इन्हें। मे बी ये कुछ ऐसा है जो अनकन्वेंशनल है आपके बीच का, एज गैप, कल्चरल गैप, बैकग्राउंड या और कोई चीज़ है। उन्हें लगता है कि ये जो कुछ भी है इसके वजह से वो कभी भी आपके क्लोज नहीं आ सकते और ये लगातार आपको और ख़ुद को कंपेयर करते रहते हैं। लाइक आपके पास क्या कुछ है, उनके पास क्या कुछ है, आप दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। एंड उन्हें यही रियलाइज़ होता है हर वक्त कि आप और वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं। ओके, सेम वर्ल्ड में रह के भी आप दोनों की जो दुनिया है वो बहुत अलग है। सो उन्हें आपसे अट्रैक्शन है मगर फिर भी वो इस अट्रैक्शन को अपने तक ही रखते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि इस अट्रैक्शन को शो करके कोई फ़ायदा है। ओके, उन्हें नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप में बदल सकता है, उन्हें नहीं लगता कि इसका कोई रिज़ल्ट निकलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन ये नहीं चाहता कि वो आपके क्लोज आए एंड फिर धीरे धीरे ये रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाए और ज़्यादा वो आपसे अटैच हो जाए, उसके बाद उन्हें किसी पेनफुल सेपरेशन से गुजरना पड़े। वो ये नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि आपका कितना इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। हो सकता है आप इनसे ज़्यादा बार मिले भी ना हो, कभी एक दो बार ही आपको इन्होंने देखा हो और आपकी बातें हुई हों, पर वो भी इनके लिए काफ़ी था हर वक्त आपके बारे में सोचने के लिए, एज इफ उसमें कोई जादू था। जो भी आप दोनों के बीच मीटिंग हुई और जो भी बातचीत हुई वो डेफिनेटली इस पर्सन के लिए अभी भी बहुत प्रीशियस है। वो इसे बार बार याद करते रहते हैं, इवन इफ अगर वो कोई नॉर्मल सा ही कन्वर्सेशन ही क्यों ना रहा हो। एंड हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हों या आपको देख रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल नोटिस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत अंतर है एंड इस अंतर को वो कम नहीं कर पाएंगे। सो आपसे अट्रैक्ट होते हुए भी ये खुद को यही समझा रहे हैं कि नो, वो लियोस के बारे में नहीं सोच सकते। लियोस उन्हें बाद में डिसअपॉइंट करेंगे। लाइक हो सकता है बाद में आप उन्हें अकेला छोड़ दें बिकॉज अगर आपको ऐसा लगा कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है तो सूनर और लेटर आप अपने लिए कुछ और चूज़ कर सकते हैं और इससे ये पर्सन काफ़ी डरा हुआ है। तो ये इस रिलेशनशिप को इसलिए आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि अभी उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं है, तब भी इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आप पे क्रश है एंड या आपका फ्रेंड है। ओके, और ये फील कर रहे हैं कि अगर ये आगे बढ़ते हैं तो ये एक रिस्क होगा। आपके क्लोज आ जाने के बाद वो डेफिनेटली आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। अगर बाद में आपसे सेपरेशन होता है तो वो मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे।
एंड इसलिए इस स्टार को वो दूर से ही देखना समझदारी समझते हैं, हालांकि उनका दिल उन्हें बार बार कहता है कि उन्हें इस स्टार को चेज़ करना चाहिए, उन्हें इस स्टार के पास जाना चाहिए, उन्हें इस स्टार को एक्सपीरियंस करना चाहिए। बट देन उनका माइंड उनसे कहता है कि नो, वो बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी अगर ये वर्क नहीं करता, अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा तो फिर कोई और रिलेशनशिप उनके लिए चॉइस ही नहीं रह जाएगा, वो कभी किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बहुत कॉशियस है और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो बोझ है, ये इनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस का बोझ है खुद पे, ना कि उन चीज़ों का बोझ जो आप उन पे डाल रहे हैं। लाइक ये आपको देख के सोच रहे हैं कि आपके साथ अगर उन्हें लाइफ स्पेंड करनी है या कमिटमेंट करना है तो उन्हें क्या कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, क्या कुछ वर्क करना पड़ेगा। और उन्हें लगता है कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और उसे वो दूर करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। सो इट्स लाइक उन्हें लगता है कि उनके ऊपर कोई बोझ है जिसे उन्हें कैरी करना पड़ेगा और वो ये कैरी नहीं कर पाएंगे, एंड बाद में वो रिग्रेट करे। इससे अच्छा है कि वो अभी ही इस पे गिव अप कर दे। नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, बट स्टिल उन्हें लगता है कि इस वक्त कुछ ना ही कहना ठीक होगा, बिकॉज कुछ भी पॉसिबल लग नहीं रहा उन्हें। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछली वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 8 of wands, death and the lovers. ओके, सो हमारे पास है द लवर्स का कार्ड। ये आपके लिए उतना ही डीपली हर चीज़ फील करते हैं जितना कि आप उनके लिए, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज़्यादा। हालांकि डेथ का कार्ड है लवर्स से पहले, तो ऐसा लगता है कि चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हो, जो भी ये फ़िलहाल सोच रहे हैं, वो बदलेगा ज़रूर। इस तरह की थिंकिंग पे फुल स्टॉप लगेगा, ये थिंकिंग एंड होगी और कोई नया फेज़ शुरू होगा जो आपको क्लोज लेके आएगा। क्योंकि डेथ के बाद द लवर्स है, तो एक बार ये फेज़ ओवर हो गया तो ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को परस्यू करना चाहेंगे। द एम्परर का कार्ड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं अपने रूल्स को लेके, अपने ईगो को लेके और अपने आइडियाज़ को लेके, और इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये अपने माइंड की ज़्यादा सुन रहे हैं। बट देन हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो उन्हें पता है कि आप भी प्रैक्टिकल हैं और आप समझ सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन क्या है। तो कभी कभी उन्हें लगता है कि मे बी उन्हें एक ट्राई करना चाहिए, एंड हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई रास्ता ढूंढ लें। तो इसके बारे में ये सोच रहे हैं। द एम्परर को थोड़ा वक्त लगेगा अपनी इस थिंकिंग से बाहर आने में, बट ये 8 ऑफ वॉन्ड्स उन्हें मोटिवेट कर रहा है कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए और इस लव को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो ये ज़रूर इससे बाहर आएंगे, स्पेशली अगर द लवर्स है, तो चाहे वो कितना भी खुद को रोके, ये कनेक्शन तो बनता ही जा रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? तो ये कार्ड आपसे कहना है कि आप क्या किसी सिचुएशन में या रिलेशनशिप में फ़िट होने के लिए अपने आप को बदल रहे हैं? क्या आप अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर कर रहे हैं ताकि आप किसी के क्लोज आ सकें? ऐसा मत कीजिए। इट्स लाइक हो सकता है आपके मन में ये आइडिया है कि क्यों ना आप अपनी तरफ से एडजस्टमेंट कर लें। आप हैं, आपको आप बने रहना चाहिए, ये कार्ड कह रहा है। एंड अगर ये पर्सन आपके लिए एफर्ट कर सकता है तो डेफिनेटली उनके लिए ये अच्छा है। इट्स लाइक वो आपके लेवल पे आएंगे तो वो ग्रो करेंगे। तो ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए तभी अच्छा होगा जब आप इन्हें अलाउ करते हैं ग्रो करना, बजाय अपने आप को चेंज करने के। ओके,
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।